अगर आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी रिसेंटली हुई है, चाहे डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से या मिनी पोस्टीरियर अप्रोच से, तो आपके लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है कि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होने वाली है जब हम कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल अप्रोच से मिनी पोस्टीरियर या डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। इनके पेशेंट्स कहीं ज्यादा फास्ट रिकवर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और पिछले 20 सालों में हमने 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को हिप एंड नी पेन से मुक्त किया है और उनको अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प किया है। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जब आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई। डायरेक्ट एंटीरियर में तो कोई मसल ही कट नहीं होती, हम मसल्स को स्प्लिट करते हैं और सीधा हिप जॉइंट में पहुंच जाते हैं। जबकि पोस्टीरियर अप्रोच के अंदर, मिनी पोस्टीरियर अप्रोच में छोटा इंसिजन लिया जाता है और कम मसल्स कट की जाती हैं। आमतौर पे 3 मसल्स को कट किया जाता है और उनको वापस रिपेयर किया जाता है। हम बहुत सारी मसल्स को प्रिजर्व कर पाते हैं, उनको बिना कट किए हम सर्जरी कर पाते हैं और बाद में उन मसल्स को रिपेयर कर दिया जाता है। तो जब ये दोनों में से कोई भी एक टेक्निक हम यूज करते हैं तो पेशेंट्स को बाद में कम पेन होता है, वो जल्दी फ्लेक्सिबल फील करते हैं, उनको स्टिफनेस कम लगती है, उनके पेन किलर के इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। जिस दिन सर्जरी हुई ना उससे अगले दिन कोई पेन किलर इंजेक्शन नहीं देते, हम सिर्फ सर्जरी वाले दिन ही दे रहे होते हैं। पेशेंट जल्दी चल पाते हैं, 24 घंटे के अंदर सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं, टॉयलेट सीट पे जाके बैठ जाते हैं। यूजुअली शुरुआत में हम चेयर कमोड बताते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे मसल पावर इंप्रूव होती है तो नीचे भी बैठ सकते हैं नॉर्मल चेयर कमोड के ऊपर। नंबर 2 हो गया अर्ली मूवमेंट्स, हिप जॉइंट को मोड़ना, करवट लेके सोना, आराम से खुद उठ के बैठ जाना, उठ के वॉक करने के लिए जाना। तो ये भी एक क्लियर कट एडवांटेज है और हमें ये प्रिकॉशंस जो कि कन्वेंशनल में होती है, जी कोई लोग बोलेंगे कि शुरू में पूरा वेट मत डालो या फिर वॉकर लेके ही चलो 4-6 हफ्ते तक, तो मतलब एडवांस्ड अप्रोचेस से जल्दी चल सकते हो। तो ये वाली प्रिकॉशंस जो कि शुरू में कन्वेंशनल अप्रोच में आती हैं, एडवांस्ड अप्रोचेस में नहीं आती हैं। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। जैसे कन्वेंशनल अप्रोच में तो बहुत सारे पेशेंट्स को नीचे बैठना या क्रॉस लेग बैठना अलाउड नहीं होता। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में या मिनी पोस्टीरियर में अलाउड होता है, पर ये शुरू में नहीं करना है भाई। पता लगे 2 हफ्ते में ही आप क्रॉस लेग बैठ गए हो, 2 हफ्ते में ही आप नीचे इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठ रहे हो, ये नहीं करना है। टिश्यूज को चाहे डायरेक्ट एंटीरियर से हुई हो और कोई मसल कटना हुई हो या 2-3 मसल कट हुई हो, भाई उनको टाइम देना होता है। सूजन तो आती है मसल्स के अंदर, उसको सेटल होने का टाइम देना चाहिए और बहुत जल्दीबाजी इसमें नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं रहना कि चल देखी जाएगी, आराम से करेंगे, डायरेक्ट एंटीरियर से हुई है तो क्या है, आराम से करेंगे। तो अपने डॉक्टर से पूछ के गाइडेंस लेके करो, अपने फिजियो से पूछ के गाइडेंस लेके करो, पर जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। नंबर 4 पे प्रिकॉशन होती है ड्राइविंग मत करो या ऑफिस मत जाओ। तो आमतौर पे कन्वेंशनल अप्रोचेस में पेशेंट्स को बहुत टाइम के बाद ड्राइविंग अलाउ होती है और हम मिनी पोस्टीरियर के अंदर पेशेंट्स को 4 हफ्ते पे अलाउ कर देते हैं और डायरेक्ट एंटीरियर में तो अगर मसल में अच्छा पावर आ गया और आपकी लेग में अच्छे रिफ्लेक्सेस आ गए, मतलब आपकी स्वेलिंग मसल्स की कम हो गई, आप हिप को आराम से मोड़ सकते हो, आप अच्छे से अपने पैरों को मूव कर पा रहे हो, तो हम डायरेक्ट एंटीरियर में कभी कभी 2 से 3 हफ्ते में भी पेशेंट्स को कार चलाना अलाउ कर देते हैं। बट ये बड़ा सब्जेक्टिव है, पेशेंट टू पेशेंट मैटर करता है, वेरी करता है, ठीक है। और एक्टिविटीज तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक मैं सेक्सुअल एक्टिविटी की बात ना कर लूँ। भाई जितने भी लोगों का हिप रिप्लेसमेंट होता है मोस्टली यंग एज ग्रुप में होते हैं, मतलब 20 to 50, तो ये लोग सेक्सुअली काफी एक्टिव होते हैं। इसमें भी रिजम्पशन जल्दी होती है। जब आपकी एडवांस्ड अप्रोच से सर्जरी हुई है तो आप जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हो। तो इस पे भी हमारा एक वीडियो है, व्हेन कैन यू हैव सेक्स आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया पिक्चर का, जिससे और ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। पर ये चीज कन्वेंशनल अप्रोच में ज्यादा लंबे समय तक ध्यान देना पड़ता है। और नंबर 5 है फिजियोथेरेपी का ड्यूरेशन। तो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से, मिनी पोस्टीरियर अप्रोच से मैंने देखा पेशेंट्स की मसल पावर जल्दी गेन होती है, मसल कंट्रोल जल्दी आता है, आपकी वॉक जल्दी नॉर्मलाइज होती है। खासतौर पे डायरेक्ट एंटीरियर का ये एडवांटेज मिनी पोस्टीरियर पे है कि इन पेशेंट्स की वॉक और भी जल्दी नॉर्मल हो जाती है क्योंकि कोई भी मसल कट नहीं हुई होती, ठीक है। तो अपने केस के हिसाब से अपने डॉक्टर से डिस्कस करके प्रिकॉशन देनी चाहिए। पर जो आपने प्रिकॉशन हमेशा सुनिए ना, आगे झुक के सामान नहीं उठा सकते, 90 डिग्री बेंड नहीं करना, कूल्हे को मोड़ नहीं सकते, टांगों को चौड़ा रखना है, करवट लेके नहीं सो सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, कार नहीं चला सकते 3 महीने तक, ये सब एडवांस्ड अप्रोचेस में नहीं होता और ये प्रिकॉशन इनमें नहीं है। बट हमेशा याद रखना है, ये कोई भी जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ ना, ये आपके इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक बातों को सरल भाषा में बता रहा हूँ। लेकिन किसी ने भी अपने सर्जन से पूछे बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। अपने सर्जन से पूछो, चाहे आपकी सर्जरी किसी भी टेक्निक से हुई हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।